हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। सो गाइस, कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद हमारे छत्तीसगढ़ में चुनाव है और इन दिनों चर्चा का विषय है चुनावी माहौल। तो भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी 21 नामों की सूची जारी कर चुकी है और दूसरी सूची आने की बात कर रही है। ऐसे में हमारे जसपुर में भी दूसरी सूची में नाम आने की बात कह रही है और हमारे जसपुर में इस सूची को लेके क्या कहना है कार्यकर्ताओं का, आइए जानते हैं। ये राजा सोनी हैं जो कि बीजेपी के जिला मंत्री हैं। जिला मंत्री जी, ये भाजपा में इन दिनों क्या तैयारी चल रहा है चुनाव को लेके? पहले तो सरोज भाई, आपको बेहद लोकप्रियता के सता मीडिया के बीच में आपको देखता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। यूट्यूब में आपने जो अपना पकड़ बनाया है, मित्रों पहले तो इनको सब्सक्राइब कीजिए जो सब्सक्राइब नहीं किए, और एक मेरे आपको विनती, इनके वीडियो जरूर देखा कीजिए जी। और जैसे आपने मुझसे पूछा कि भाजपा की क्या तैयारी है, देखिए भाजपा एक कैडर पार्टी है। भाजपा के कार्यकर्ता जमीन में, हर गांव, हर बूथ तक में, जब एक बूथ का भाजपा का कार्यकर्ता काम करता है ना, आज उसी के फलस्वरूप आज हमारे केंद्र में इतनी बड़ी सरकार है। और देखिए हमारी तैयारी भरपूर है। आपको लग रहा होगा कि हमारी तैयारी दिख नहीं रही है। आज हम पूरे पैनल पे, पूरा डाटा हमारे पास है, हमारे पूरे कार्यकर्ता तैयार हैं, पूरे ग्रामीण, पूरे किसान, छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा के लिए एकदम उम्मीद की नज़र से देख रही है। लेकिन अभी जो उम्मीदवार जो है विवादों में फंसा हुआ नजर आ रहा है। जब से रायमुनि जी का नाम आया है तब से गुटबाजी चालू हो गया है। ऐसे में कैसे होगा? देखिए भाजपा प्रतिभावान लोगों की पार्टी है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, भाजपा एक प्रतिभावान लोगों की पार्टी है। भाजपा में बहुत सारे प्रतिभावान लोग हैं। और रही बात टिकट की, देखिए हमारा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी हित की ही बात करती है भारतीय जनता पार्टी। और रही बात विवाद की, तो ये घर में थोड़ा बहुत कुछ नीच होते ही रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हम तो पहले ही बताया आपको कि हमारी कैडर पार्टी है, हमें पर फर्क ही नहीं पड़ता है कि किसी के विरोध करने नहीं करने से। वो भी हमारे लोग हैं, वो भी चुनाव में उतर के ही वोट देंगे। उससे पहले कुछ अपेक्षाएं रहती है, कुछ निजी अपेक्षाएं लोगों की। अभी आदिवासी समाज से मैं भी चाहता हूं कि आप भी हमारे साथ आइए भाई। जी, लेकिन ये योग्य उम्मीदवार के रूप में नहीं देख रही है, कार्यकर्ता में ही गुटबाजी चल रही है। तो ऐसे में कैसे होगा? ये जनता तय करेगी कौन उम्मीदवार है, नहीं है। तो मतलब अभी चेंज किया जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। देखिए सौरभ भाई, आपको मैं बता रहा हूँ जो हमारा अनुभव जो रहा है अभी तक, जनता भाजपा को कमल फूल की नजर से देखती है। प्रत्याशी कम कमल फूल, पार्टी को पार्टी सिंबल में ज्यादा वोट देना पसंद करती है। और जब कार्यकर्ता काम ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा फिर? देखिए कार्यकर्ता तो काम कर रहा है, आपको मैंने पहले बताया, हमारे पास पूरा लेकिन काफी लोग बोल रहे हैं कि निर्दलीय भरने के लिए भी तैयार हैं, ऐसे सुनने में आ रहा है। देखिए माहौल बनाने के लिए कुछ भी है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी मीडिया के सामने बयान दे सकते हैं। मुख्य बात यह है कि भाजपा की तैयारी से कांग्रेस पार्टी डरी हुई है। लेकिन विवाद का निराकरण हो जाएगा लास्ट तक? विवाद का निराकरण, विवाद ही नहीं है तो सामने दिख रही है ना डायरेक्ट कि अभी रूलिंग पार्टी के जो एमएलए हैं हमारे जसपुर के, सामान्य माननीय विनोद भगत जी, वो फंसे हुए हैं। उनका खुद का टिकट तय नहीं है। वो इसलिए डर रहे हैं कि अगर भाजपा का कोई कैंडिडेट, भाजपा जिस तैयारी के साथ चुनाव में उतरने वाली है, अगर हम उनके अंदर में डिस्प्यूट नहीं डालेंगे या उनके अंदर फोड़ नहीं करेंगे, जिसे हमारे स्थानीय भाषा में बोलते हैं कि एक दूसरे को बांटा नहीं करेंगे। सही करूँ ना? जब लेकिन तो योग्य उम्मीदवार मिलेगा तब तो बिल्कुल भाजपा। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कि भाजपा, जनता भाजपा के सिंबल पे वोट देती है। और हमारा जो एमएलए होता है बेहद, तो आप देख लीजिए, आप उन 15 साल के हमारे भाजपा के एमएलए को देख लीजिए। हमारे भाजपा के एमएलए ने क्या अपने निजी रूप से क्या धन आग्रह किया, और ये 5 साल में
और अभी की स्थानीय कांग्रेस के एमएलए ने क्या आग्रह किया, क्या संग्रहण किया है धन का। उनके पास 20-20, 25-25 गाड़ियां हो गई हैं, 5 तला मकान हो गया है, हजारों हजार, हमको तो लगता है कि 500-600 एकड़ जमीन खरीद चुके हैं। तो भाई स्वाभाविक जनता का पैसा है। लेकिन योग्य उम्मीदवार की बात हो रही है राजा जी। देखिए, मैं पहले भी सरोज भाई आपको बार बार एक ही बात बताना मैं चाहता हूँ कि भाजपा का सिंबल लोग कमल फूल के चिन्ह को जानते हैं। आप गांव में जाते हैं, आप लोगों से पूछिएगा कि भारतीय जनता भाजपा को आप कैसे देखते हैं, एक ही जवाब आएगा, एक ही अंतिम जवाब आएगा कि फूल छाप। ये बेहद बेहद मतलब मजबूत सवाल का आंसर है कि जनता जानती है कि हमें फूल छाप पे वोट देना है। हमारा उम्मीदवार फूल छाप है, हमारा उम्मीदवार कमल छाप है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का उम्मीदवार सिर्फ कमल फूल नहीं। लेकिन राजा जी, पिछली बार भी तो गुटबाजी देखा गया था, योग्य उम्मीदवार नहीं होने की स्थिति में ऐसा बोल रहे थे जनता। देखिए, कुछ भूल हो जाती है, आपसी तालमेल नहीं थी। ऐसा नहीं है कि हम जसपुर ही खाली हारे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में भी है। हाँ, हमारी भी कुछ कमी होगी, जनता हमें नकार दी, मगर जनता को इन 5 सालों में जो झूठा वादा करके इन्होंने हाथ में गंगा जल लेकर और किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को किस हद तक ठगा गया है वो जनता गई। एक कहावत है सरोज जी, हमेशा याद रखिएगा, अंधा का लाठी एक बार चलता दोबारा नहीं चलता। जनता समझ चुकी है कि जनताओं के हित पर काम करने वाला एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो किसान, गरीब, मजदूर, युवा, बुजुर्ग सबके लिए एक समान, एक विचार के साथ है। मोदी जी का नारा भी है, सबका साथ सबका विकास। जी, तो यानी कि अभी विरोध हो रहा है तो रामन जी को बदल दिया जाएगा कि उसी को दिया जाएगा, क्या लगता है? ये देखिए, पार्टी तय करेगी, या आप हम तय मतलब कार्यकर्ता लोग विरोध कर रहे हैं, कार्यकर्ता की बात नहीं सुनेगी मतलब पार्टी? नहीं, मैंने पहले भी आपको बताया कि रायमुनि जी का विरोध हो रहा है या गणेश राम जी का विरोध हो रहा है, और भी है, रामू जी है हमारे यहाँ, गंगा जी है, बहुत सारे लोग हैं, शारदा दीदी हैं, शांति दीदी है। आप भी बहुत, हम भी चाहते हैं कि आप भी हमसे जुड़िए, आप भी आदिवासी समाज से। और हम चाहते हैं कि देखिए, मैं एक युवा हूँ, पहली बात तो ये है कि मैं भी चाहूँगा एक मजबूत, एक युवा के नेतृत्व पे जब देश चलता है तो भगत सिंह जैसे बलिदान देने के लिए वो लोग अपनी जमीन पर तैयार रहते हैं। मेरी एक एकदम बेहद कमाल का आपको मैं बात बताना चाहता हूँ कि एक पोषित हुआ एक पशु हो, मनुष्य हो, जब वो एक युवा अवस्था में आता है तो उसका स्ट्रेंथ हाई होता है। तो हमारे जसपुर को अब फिर से एक युवा चेहरा चाहिए, और मेरे हिसाब से पार्टी, हमारे भारतीय जनता पार्टी जिसको भी देगी वो बेहद मजबूत और एक युवा सोच के साथ होगा। जी, मतलब बदल भी सकती है ना? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। जी, तो मोदी जी को बार बार दौरा करना पड़ रहा है, छत्तीसगढ़ में थोड़ा कमजोर पड़ गई बीजेपी, इसीलिए दौरा करना पड़ रहा है क्या? ऐसी बात कुछ नहीं है। क्या है कि अक्सर क्या है, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद में मोदी जाते जाते हैं, आए हमारे भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और भाई क्यों नहीं आएंगे, हम भी चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे जसपुर भी आए, क्योंकि जसपुर की जनता भी, जसपुर के पूरे 20 मंडल के लोग, हम मंडल अनुसार क्षेत्रों को डिवाइड करते हैं हमारे जसपुर जिला को, हमारे जसपुर जिला के लोग भी हमारे प्रधानमंत्री जी को दर्शन दें। ये हमारे प्रधानमंत्री जी वही हैं जिन्होंने कि हर्रापाट, कोरवा क्षेत्र, हम जानते हैं कि क्षेत्र क्या है, आदिवासी क्या है, कोरवा क्या है, जनजाति क्या है, क्योंकि हम दौरा करते हैं, हम जानते हैं उन कोरवाओं का जब पक्का मकान बनता है, उनकी खुशी और उनके परिवार के अंदर में उत्साह क्या उत्पन्न होता है, आप स्वयं उस चीज़ से अनुभूत है, मैं भी अभिभूत हूँ, मैं भी जानता हूँ इस चीज़ को कि एक गरीब का जब पक्का मकान बनता है तो उसका पक्का मकान उसके इरादों को कितना मजबूत करता है। पहले क्या था कि पीढ़ी खत्म हो जाती थी, हम भी कोई अमीर नहीं है, आप जैसे ही हम भी रोज काम, हम भी मेहनत करते हैं, जन सेवा करते हैं, लोगों को समय निकलता, समय देते हैं लोगों के लिए। मगर एक बात बता दे, गरीबों की सरकार भाजपा है, और गरीबों के लिए सोचने वाला हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और गरीबों का रहना, खाना, सोना, उनके स्वच्छता तक के लिए उनके ख्याल को
कि शहर के लोग कैसे और अच्छे लोग और ग्रामीण लोग, उन दोनों में जो पर्दा था उस पर्दा को प्रधानमंत्री जी ने खोल दिया है। एक गरीब को भी एक अच्छे मकान में रहने का अधिकार है, एक गरीब को भी शौचालय में शौच करने का अधिकार है, जिससे हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ होगा। कल तक क्या थे 70 सालों में इन्होंने, इस 70 सालों में इन्होंने क्या दिया? 70 सालों में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैदानों में गंदगी फैलाए। जी, तो चेहरा मोदी का होगा कि रमन जी का होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का होगा। भारतीय जनता पार्टी देश की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता पूरे विश्व देख रहा है। तो प्रधानमंत्री जी के चेहरे के से ही वोट लड़ा जाएगा कि रमन जी का विकास को देखिए, हम पहले भी आपको बताया कि हमारा प्रत्याशी कमल, हमारी पार्टी भाजपा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हम पूरे देश का एक सम्मान है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है सम्मान। आप उन गरीबों से जाकर पूछिए, आप जाइए हर्रापाट, पंडरापाट, सुनक्यारी, खोंगा, हर्रापाट, आप जाइए वहाँ देखिए। सामरी पाट चले जाइए, यहाँ चले जाइए, करदना चले जाइए, इधर आपका किनकेल चले जाइए, बलादर पाट चले जाइए। बलादर पाट में वहाँ प्रधानमंत्री आवास बना है। उन गरीबों से पूछिए कि क्या आपके क्या कभी जीवन आप पक्का मकान आपको मिल पाता है?